गौरव जी मैं आपके पास गजब है भाई। आपने सुना, आप चार बार पांच बार बोली है मेरे साफ तौर वक्तव्य के बीच में। जितनी बातें गिनाई उससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है वो एक तरीके से रिपीटेड ऑफेंडर है। जबरदस्ती झूठे आरोप, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर किस तरीके के आरोप लगे पाकिस्तान को लेकर, उसका उन्होंने जिक्र किया। और वो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब न्यूज क्लिक आज तक उस पर फिर बैन क्यों नहीं। अगर आप ये मानते हैं, सरकार ये मानती है, वो आरोप जिसको लेकर आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि साहब ये चीन के साथ साठगांठ है, तो फिर बंद करिए ऐसे मीडिया पोर्टल को। क्यों चल रहा है वो देश में? रोमाना जी देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आज चर्चा का विषय न्यूज क्लिक रखेंगे और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैंने एक प्रश्न उठाया कि पोर्टल क्यों बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर तो सवाल कार्रवाई करी ईडी ने। शांत कराइए रोमाना जी। अब देखिए चिल्ला रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई? पोर्टल चल रहा है अभी तक। भाई घबराए हुए हैं क्या? आज मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं नहीं, घबरा नहीं रहा। आप दोनों बीच में बोल रहे थे इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं। प्लीज सर, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, आप दोनों लोग बीच में बोले इसलिए बीच में बोला हूं। मेरे साथ जरा सा गौरव भाटिया को लेकर आइए स्क्रीन पर। गौरव भाटिया को आप दोनों लोग बीच में बोले थे मेरे वक्तव्य में, मैं बीच में बोलूंगा पूरे शो में। आइए गौरव भाटिया। रोमाना जी देखिए, न्यूज क्लिक पे चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया कि एक चीन घबराया होता है अगर कार्रवाई होती है ऐसे किसी देश विरोधी न्यूज़पेपर पे या व्यक्ति पे, और दूसरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घबराती है। सवाल बिल्कुल स्पष्ट था मेरा। आपने कहा क्या कार्रवाई करी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जगाया। मैंने आपको बताया ईडी ने कार्रवाई करी, 2021 की बात है। उनको सपोर्ट किसने किया? न्यूज क्लिक को। ये बड़ी बात है। मैंने आपको बताया रणदीप सुरजेवाला ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी जो है आप नष्ट कर रहे हैं न्यूज क्लिक की। इनको शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए। रोमाना जी मुझे केवल ये बताइए, न्यूज क्लिक हमारे कान में इनकी आवाज आ रही है, ये बताइए न्यूज क्लिक क्यों चल रहा है, इसका उत्तर। दूसरी बात, ईडी ने किसको जेल में डाला उसका नाम बताइए। देख रहा है आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में आपको नहीं टोक रहा था। आलोक जी दर्शक ये भी देख रहा है कि दोनों की आपकी जुगलबंदी, सम्मान के साथ आप बोल रहे थे, आपको दर्शक ये भी देख रहा है कि आप दोनों की जुगलबंदी। दो ही लोग हैं यहाँ पर, प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलिए। आप दोनों लोग बीच में बोले। दर्शक को तय करने दीजिए ना, आप खुश रहिए आरोप लगाकर। ठीक है सर, ठीक है। अब शांत दर्शक को तय करने देंगे, बिल्कुल तय करने देंगे। आप क्यों तय कर रहे हैं? कि मैं वैसे भी स्टूडियो में नहीं, दर्शक तय करेगा ना, आप क्यों तय कर रहे हैं? जी तो सर प्लीज अब आप रुक जाइए। गौरव भाटिया बोलने, सर सुनने तो दीजिए ना दर्शक को तय करने के लिए। गौरव भाटिया बोलने, फिर आप आइएगा, आराम से जवाब दे दीजिएगा, कोई नहीं टोकेगा आपको। गौरव भाटिया को सुन लीजिए प्लीज, अनइंटरप्टेड। आइए गौरव भाटिया। तो रोमाना जी सवाल यह है कि जब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई हुई तो इन लोगों के दफ्तर में हलचल क्यों बढ़ गई? क्यों कहा गया, दिग्विजय सिंह ने कहा टैक्स ऑफिशियल जो है और ईडी है ये गलत कार्रवाई कर रही है। इनकी प्रवक्ता महोदय ने क्यों कहा कि गला घोटा जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का? अभिषेक सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, मैंने 4 नाम बताए, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं एक बड़ी बात बोलता हूं, आप याद करिए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना राहुल गांधी का काम है। और मैं क्यों कहता हूं, 17 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने क्या कहा, भारतीय सेना पिट गई चीनी सेना से। हमारी सेना इतनी वीर है, पिट सकती है क्या? बाद में खबर आई कि चीनी सैनिक मर गए थे, इसलिए मैंने सवाल उठाया। दूसरा बड़ा सवाल, एमओयू जो किया है, देश को हक है जानने का रोमाना जी, कितनी घूस ली है इस कांग्रेस पार्टी ने। लोग कहते हैं 1.5 करोड़ रुपया तो स्पष्ट हो चुका है, उसके अलावा ऐसा लगता है हजारों करोड़ रुपए लेते हैं। रोमाना जी कौन सा टॉपिक चल रहा है खाने का? रोमाना जी कोई सबूत है एबीपी न्यूज के पास? तीसरी बड़ी बात, शांत हो जाइए। रोमाना जी एबीपी न्यूज के पास कोई सबूत है जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? चलिए रोमाना जी एक बात बताइए, मुझे गौरव एबीपी न्यूज के पास कोई सबूत है? बीजेपी का एजेंडा चलवा रहा है। सुनिए तो गौरव भाटिया, ये तो बताइए, ऐसे ही आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब पीएम केयर्स फंड के अंदर कहां भैया आप कांग्रेस पार्टी के आरोपों में बाद में आएंगे। और सर आप ये कह रहे हैं कि आलोक शर्मा ने, सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप ये कह रहे हैं गौरव भाटिया कि रोमाना जी ये गलत बात है। सवाल सुन लीजिए गौरव भाटिया जी, चिल्लाइए मत प्लीज। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव भाटिया जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव भाटिया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव भाटिया, न्यूज क्लिक अभी भी एक्टिव क्यों है? न्यूज क्लिक को बैन क्यों नहीं किया?
वो न्यूज क्लिक जहां पर चीनी फंडिंग के आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में आपकी सरकार खड़ा कर रही है, वो अभी तक बैन क्यों नहीं हुई है? ये एक सीधा सवाल जो अभी पूछा है यहां पर, इसका जवाब दीजिए ना। आलोक जी यही तो सवाल पूछ रहे थे। मैं उत्तर दे दूंगा। आप इसके बाद आलोक जी से मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आप सुनिए, ये जो ईडी की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई है ना। और दूसरी बात जो आप बैन करने की कर रहे हैं, बैन करने की कार्रवाई भी अगर सरकार करती है तो वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप ऐसे प्रमाण, ऐसे साक्ष्य इकट्ठे करते हैं कि कोई न्यायालय जाए, चुनौती दे तो वो निरस्त ना हो। जैसे पीएफआई, आप याद करिए, यही कांग्रेसी आके कहते थे कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाया, और पीएफआई पे बैन लगा तो अपनी छाती पीटने लगे। एसडीपीआई के साथ समर्थन किसने लिया कर्नाटका में? इसी कांग्रेस पार्टी ने लिया। तो रोमाना जी, रोमाना जी, आज पीएफआई टॉपिक है, आप मुझे तो टॉपिक समझाती है। ठीक है, अब जवाब कौन सा लव लेटर है जो राहुल गांधी ने चीनी पार्टी के साथ हस्ताक्षर किया? ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ आलोक जी से, मैं जवाब ले रही हूँ आलोक जी से। अब संयम के साथ आलोक जी का जवाब सुनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।